नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं बात करूंगा इंडिया के एक मोनोपोली बिजनेस करने वाला कंपनी के बारे में। देखिए, मोनोपोली के नाम सुनते ही आपके दिमाग में बहुत सारे कंपनीज तो आ ही जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो इंडिया के एक ऐसा मोनोपोली बिजनेस करने वाला कंपनी है जो एक अलग तरीके से बिजनेस करते हैं और मुझे लगता है इस कंपनी फ्यूचर में बहुत बहुत पोटेंशियल लेकर काम करने वाला है। देखिए, मोनोपोली बिजनेस तो बहुत सारे कंपनीज करते हैं। तो उस कंपनी का ग्रोथ ऑफ रेशियो मतलब कंपनी का ग्रोथ ऑफ रेशियो किस बेसिस से होते हैं तो वो अलग कैलकुलेट किया जाता है। मगर आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा जो इस कोरोना के सिचुएशन के बाद इस टाइप कंपनी के ऊपर ज्यादातर बूम देखने को मिला, क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट का पावर समझते नहीं थे और इन्वेस्टमेंट करने से डरते थे। मगर लॉकडाउन पीरियड के बाद लोग स्टॉक मार्केट के ऊपर, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर और ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर ज़्यादातर फोकस देने के लिए सोचा, क्योंकि उनका कहना है कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, म्यूचुअल फंड एक सेफेस्ट जोन है। तो इस तरीके से सोचकर भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। मतलब देखा जाए तो दोनों ही इक्विटी सेगमेंट है, दोनों ही एक सेम टू सेम लेवल में है। अगर स्टॉक मार्केट में आपको लॉसेस होता है तो म्यूचुअल फंड में भी आपको लॉसेस होगा। हाँ, एक बात सही है कि म्यूचुअल फंड आपको उतना ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। आप मेरे वीडियो देख रहे हैं मतलब आप स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं अच्छा खासा स्टॉक पिक करे जो मुझे फ्यूचर में मल्टी बिगर बना सकते हैं। मगर म्यूचुअल फंड में ऐसे नहीं होते। म्यूचुअल फंड में एक रेशियोज माना जाता है, एक परसेंटेज के रेशियोज माना जाता है। उस रेशियो से बेसिस से आपको इंटरेस्ट मिलते हैं। अराउंड मान के चलिए 20 to 25% भी आपको किसी किसी कंपनी में मिल ही जाता है। तो फिर भी आपको कभी भी वो कंपनी मल्टी बिगर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उसमें एक पोर्टफोलियो मेंटेन किया जाता है। बहुत सारे कंपनी उस कंपनी के ऊपर अंदर अंदर देखा जाता है। तो आज मैं बात करूंगा म्यूचुअल फंड कंट्रोल करने वाला एक कंपनी के बारे में। जितने सारे म्यूचुअल फंड कंपनी है वो इसी कंपनी के रेगुलेटरी अंदर काम करते हैं, जिसका नाम है कैम्स। तो चलो आज मैं बात करूंगा इस कैम्स के बारे में, जो इंडिया के एक मोनोपोली बिजनेस करने वाला कंपनी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जरूर कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। मैं जानता हूँ आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और हाँ, अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किया, सर मुझे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो बेल आइकन को हिट करके ऑल कर दीजिएगा, आपको जरूर नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है आप देख सकते हैं, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। तो आपको मैं पूरा नाम दिखा देता तो ज्यादातर लोग इस कंपनी के बारे में जानकर भी इस कंपनी का फुल फॉर्म नहीं जानते थे, और साथ ही साथ इस कंपनी के बारे में उसको पता नहीं था। हाँ, बहुत सारे जो पुराने निवेशक है जो मार्केट में बहुत दिनों तक है, तो कुछ दिन मार्केट में बिताया है तो उसको पता है। मगर जो मार्केट में नए नए आए हैं, अभी भी स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए आए हैं, तो उसके लिए शायद इस कंपनी के बारे में जानकारी नहीं है। तो चलो आज जानकारी ले लीजिए। एक मोनोपोली बिजनेस है, बहुत शानदार बिजनेस है। तो कैम्स क्या है? कैम्स एक्चुअली देखा जाए तो म्यूचुअल फंड कंपनी को हैंडल करते हैं। तो जितने सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज है, मान के चलिए आरबीआई क्या है, आरबीआई हर बैंकिंग का एक रिजर्व मतलब एक बैंक है जो आरबीआई को रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके काम करना पड़ेगा। तो आरबीआई का रूल्स रेगुलेशन फॉलो ना करके अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए एक बहुत बड़ा मतलब बैंकिंग आप चला नहीं पाएंगे। तो उसको रेगुलेटरी के अंदर ही आपको बैंकिंग को काम करना पड़ेगा। सेम टू सेम अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको रूल्स रेगुलेशन कैम्स के माध्यम से आपको होना चाहिए। तो कैम्प्स के माध्यम से आप रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर पाएंगे। इसका जो प्रोडक्ट है आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है, म्यूचुअल फंड। सबसे ज्यादा हाईलाइट किए कौन सा किया गया है, म्यूचुअल फंड। किसके इसका सर्विसेज जो है म्यूचुअल फंड के ऊपर है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे सर्विसेज है, जैसे पेमेंट सर्विसेज, यहाँ पे देख सकते हैं प्राइवेट इंश्योरेंस सर्विसेज। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट फंड सर्विसेज, बैंक एंड एनबीएफसी के ऊपर भी है, कैम्प्स इंश्योरेंस भी है। तो अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज भी है, केआईसी सर्विसेज है, मतलब आप जो ऑनलाइन अकाउंट्स ओपन करते हैं, केआईसी करते हैं, उसका भी डिपार्टमेंट इसी कंपनी लेके रखा है। तो इस तरीके से सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करते हैं। सबसे ज्यादा कंपनी का जो मेन बिजनेस है और जिसमें सबसे ज्यादा कंपनी का रेवेन्यूज आते हैं वो है म्यूचुअल फंड। तो ये था कुछ कंपनी की इन्फॉर्मेशन। बाकी इन्फॉर्मेशन आप विकिपीडिया में जाकर आप पूरा डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी जान लेता है कंपनी के फ्यूचर में क्या होगा। तो देखिए, पिछले दिनों में कंपनी ने एक जबरदस्त जंप देखने को मिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं अराउंड 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 6 to 7% का जंप।
तो उसके पीछे मतलब बहुत सारा लॉजिक है, तो मैं यहाँ पे लॉजिक के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं आज कंपनी के कुछ डिटेल्स डेटा आपको दिखाऊंगा। तो चलो एक एक करके डिटेल्स देख लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको एक बार दिखा दूं। देखिए मैं क्या लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन करके रखा। कंपनी जब स्टार्ट हुआ था अराउंड आपको कंपनी में अराउंड ओपनिंग हुआ था 1400 रुपीज में, और उसके बाद कंपनी आ गया था अराउंड 1200 रुपीज में। उसके बाद कंपनी धीरे 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 बढ़ते गए और कंटिन्यूसली अप में गया और अराउंड 4200 लेवल तक भी गया था। उसके बाद अभी कितना चल रहा है, करीबन 2500 ऊपर। तो एक मौका है, एक बिग अपॉर्चुनिटी है इस मौके को फायदा के हिसाब से लेने का। देखिए आप फायदा ढूंढिए, उससे पहले कंपनी का डिटेल्स एक बार देख लीजिए। देखिए सबसे पहले मैं कंपनी का कुछ चीज में आपको हमेशा दिखाता रहता हूँ, जो है कुछ रेशियोज। और इस रेशियोज मुझे अच्छा लगता है टिकर डॉट कॉम के माध्यम से, मतलब फिनोलॉजी के माध्यम से। तो आप फिनोलॉजी टिकर साइट में जाइए, तो इस साइट में बहुत अच्छा खासा यहाँ पे डेटा मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए प्राइस टू कैश फ्लो, मतलब प्राइस टू कैश फ्लो मतलब कंपनी का प्राइस टू कैश फ्लो, मतलब कंपनी के हाथ में जो कैश है वो किस बेसिस से फ्लो हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो किस तरीके से कवर कर रहा है। और कंपनी का पेट रेशियो जो एकदम मुझे बेस्ट लेवल में लगा, क्योंकि एक से ज्यादा नहीं और एक से कम नहीं, मतलब 1.50 से ज्यादा नहीं और एक से कम नहीं होना चाहिए, और कंपनी बेस्ट लेवल में है। और इस कंपनी की सबसे अच्छी बात कौन है आप जानते हैं, वो है कंपनी का कर्जा। जीरो डेप्थ है, जीरो डेप्थ। देखिए मान के चलिए आपका एक बिजनेस है और उस बिजनेस से आप बिजनेस तो कर रहा है, मगर आप मान के चलिए आपका दोस्त का भी बिजनेस है, आपने 50 लाख का लोन ले लिया आपका बिजनेस चलाने के लिए, और आपने आपका दोस्त कोई भी लोन नहीं लिया, हाँ छोटा मोटा लोन लिया, चलो शॉर्ट टर्म के लिए, वो लोन मिटा भी दे रहा है। मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप मान के चलिए आप हर साल अराउंड 10 लाख से भी, मतलब हर मंथ आप 10 लाख से भी ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, आपका दोस्त भी 10 लाख प्रॉफिट कमा रहा है। तो इसमें अंतर क्या है, आपका जो टोटल नेट प्रॉफिट है उनमें से आप इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो उस पे से आपका जो टोटल जो प्रॉफिट है, नेट मार्जिन जो आपको कैलकुलेट करके आएगा, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। मगर आपके दोस्त में कम नहीं होगा, क्योंकि वो तो इंटरेस्ट नहीं लेकर रखा, मतलब कोई भी कर्जा नहीं लेकर रखा। तो एक बिग पॉइंट होते हैं, जितने कर्जा उतना ही कंपनी के लिए खतरा। तो देखिए कंपनी, हाँ आप कहेंगे सर बैंकिंग में तो अराउंड देखा जाए तो उसमें उसका जो मार्केट कैप है उसका 5-6 गुना कर्जा ले लेते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में एनबीएफसी में इस तरीके से चलते रहते हैं, वो कर्जा लेने मतलब ना लेकर काम नहीं कर सकते। तो देखिए उसका रूल्स अलग होते हैं। देखिए सेल्स ग्रोथ जो होते हैं, सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे तो अराउंड शानदार मुझे सेल्स ग्रोथ देखा। तो कंटिन्यूसली सेल्स का ग्रोथ हो रहा है, एक बिग पॉइंट है, कंपनी ने अच्छा खासा एक सेल्स ग्रोथ को मेंटेन किया। प्रॉफिट ग्रोथ भी मुझे बहुत शानदार लगता है इस कंपनी का, अच्छा खासा कंपनी मेंटेन कर रहा है, और 5 साल 3 साल 1 साल में अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन किया। और कंपनी का सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं, रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एकदम बेस्ट लेवल में है। देखिए बेस्ट लेवल में है। देखिए मैं इस कंपनी के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव क्यों हूँ, देखिए मान के चलिए इंडिया में 100 लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और वो भी इक्विटीज में। इक्विटीज मतलब उनमें उनमें स्टॉक मार्केट भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं, ये दोनों को इक्विटीज बोला जाता है। तो देखिए स्टॉक मार्केट में इस 100 में से आप देखेंगे तो 20 ही लोग इन्वेस्ट करेंगे, बाकी आप, मैं 20 भी ज्यादा बोल दिया, तो फिर भी आप एक अप्रोक्सीमेटली देख लीजिए 80% लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो उतना उसके टाइम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वो उतना मतलब स्टॉक के बारे में उसको पता नहीं है, तो इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहते। तीसरी बात, वो रिक्सी गेम नहीं खेलना चाहते, तो इसलिए वो स्टॉक मार्केट में, मतलब स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करना चाहते, वो म्यूचुअल फंड के माध्यम से सेफेस्ट जोन में खेलना चाहते हैं। फिर भी देखिए म्यूचुअल फंड भी रिक्सी होते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट जब गिरते हैं तो म्यूचुअल फंड भी गिरते हैं। जब लॉकडाउन आया था, कोरोना की सिचुएशन आया था, तब स्टॉक मार्केट में भी लॉसेस चल रहा था और म्यूचुअल फंड में भी लॉसेस चला था। तो इसके इसके लिए आपको ज्यादातर प्रेफर में जरूर कहूंगा, आप रिक्सी गेम खेलना नहीं चाहते तो जरूर आप म्यूचुअल फंड के ऊपर जाइए। और म्यूचुअल फंड के ऊपर जितना निवेश होगा, सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, कैम्स को होगा, मतलब इस कंपनी का ही होगा। क्यों, देखिए कंपनी छोटा है, अभी बहुत छोटा है, बड़ा भी होगा। मैं जब से इस कंपनी के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ, तब अराउंड देखा जाए तो कंपनी 10,000 से भी नीचे, 10,000 करोड़ से भी नीचे इसको देखने को मिला था। तो धीरे धीरे किस तरीके से ग्रोथ हुआ आप देख सकते हैं। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड में तो पहले ही दिखा चुका हूँ। कंपनी का अच्छा खासा इनकम है। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो कर्जा दिखा रहा है, तो ये देखिए ये जो कर्जा है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है, मतलब ना के बराबर कर्जा। कंपनी का जो एनुअली इनकम है उसके हिसाब से कंपेरिजन करूँ तो कंपनी का ना
के बराबर कर्जा है, तो इसलिए जीरो डेब्ट दिखा रहा था। तो कंपनी के हाथ में कैश भी अच्छा खासा है, अराउंड 246 करोड़ का। मुझे एक चीज कंपनी में हमेशा देखना चाहिए था, वो है कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। देखिए इस तरीके से कंपनी में एक चीज आपको बहुत अच्छा लगेगा, कंपनी जिस तरीके से सेल्स करते हैं उसके उससे 50% कम कंपनी के एक्सपेंस होते हैं, क्योंकि इसका कोई रॉ मटेरियल कॉस्ट नहीं, इसका कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं। ये तो सारे के सारे डिजिटलाइज काम करते हैं, कुछ कुछ स्टाफ लेके, कुछ मतलब कंप्यूटर्स, कुछ कुछ प्रोजेक्ट इस तरीके से लेकर काम करते हैं, तो इसकी कोई मतलब मेकिंग कॉस्ट नहीं है। तो इसलिए इसका अर्निंग ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि सेल्स जितना ज़्यादा होगा और एक्सपेंस जितना कम होगा उतना ही कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा। तो आप कहेंगे सर कंपनी ने तो कुछ प्रॉफिट नहीं दिया, तो आप कह रहे हैं कि कंपनी को भरोसा करिए। बिल्कुल, कंपनी आपको 1 साल में देखकर आपको क्या फ़ायदा, आप 10 साल तक टिके रहिए। इस कंपनी आपको कहाँ से कहाँ रिटर्न देगा आपको पता नहीं। बहुत शानदार कंपनी है कि कंपनी का हर पैरामीटर आप देख सकते हैं। कंपनी इतना अच्छा है तो इसलिए इंस्टीट्यूशन तो देखिए, माल किस किस तरीके से उठा कर रखा है। एफआईएस ने पहले तो भरोसा नहीं करते थे, 8% इन्वेस्ट करके रखे थे, आप कितना 28% हो गया। डीएस के पास 32% था, अभी 14% हो गया। पब्लिक के पास कितना था 28%, अभी वो 32% होल्डिंग हो गया। और प्रोमोटर के पास 23% होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूं, कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। तो इस कंपनी के ऊपर अभी आपको एक बेस्ट मौका मिल रहा है, तो आप इस मौके को जरूर फायदे के हिसाब से जरूर उठाइए। तो देखिए मेरे कोई अटेंशन नहीं है कि आपको इस कंपनी के ऊपर प्रमोट करूं, बिल्कुल मैं कोई भी स्टॉक के ऊपर प्रमोशन नहीं करता हूं, और आपको मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं भी करता हूं, क्योंकि कंपनी चूज करना आपके हाथ में है। मेरे काम आपको कंपनी के बारे में जानकारी देना है। तो मेरे जानकारी आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।